कहानी शुरू करते हैं। आज भी अंधेरे कमरों में लेटा हुआ मैं खाली बेओलियों से खेल रहा था, और जब भी अंधेरा छाता था तुम न जाने कहाँ से निकल आती हो, जैसे तुमने तारीकी की कोख से ही जन्म लिया है, और मजबूरन मुझे जले हुए सिगरेट की राख की तरह तुम्हें भी ज़मीन पर झटक देना पड़ता है। मैंने कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी तुम्हारे ऊपर नज़में नहीं लिखी, कभी तुम्हारी याद में तारे नहीं गिने, पर क्यों मैं तुम्हें याद किए जाऊं। ज़िंदगी में तुमने इतनी दूर रखा है, कभी इस रंग को वो बू के सैलाब में गर्क ना हो सका जो तुम्हारे चारों तरफ फैला हुआ था। हमारे बीच में छोटी अकीदत और मौसीक़ा केस एहतराम की खली झाइल रही, पर आज तुम अपनी आओ और सिसकियों से कोसे दबे हुए जज्बे को जगाना चाहती हो। आज सुबह आयशा के ख़त से मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिल चुकी है, मगर मैं इसकी मौत का एहसास अफसोस ना कर सका। रोज़ाना जाने कितने बादल बराबर से गुजर जाते हैं, कितने नगमे सांस के अंदर ही दम तोड़ देते हैं, कितने इंसान एक लम्हे की खुशी ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, पर तुम्हारी मौत तो मेरे सामने कितनी ही बार हो चुकी है। अगर मादी तौर पर तुम जलती फिरती नज़र आती थी, मगर बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं अपनी कांच अपने मेरे कमरे में आ बैठी हो। जब से आयशा का खत पढ़ा है, मेरे ख्यालात के कटी हुई पतंग की तरह दौड़ते फिरते हैं, और न जाने क्यों बहुत सी धुंधली धाली यादें झिलमिलाने लगी हैं। इस अंधेरे उजाले में बहुत से चेहरे गलत हो गए हैं, मगर मैं इस वक्त तुम्हारे ख्याल वजूद से बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जानी पहचानी सिसकियाँ मुझको तुम्हारी मौजूदगी का यकीन दिला रही हैं। तो मैं और वाहिमा कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ तुम्हारा और अंधेरे का हमेशा साथ रहा है। तुम ज़िंदगी भर जहाँ जहाँ भी गई चिरागे गुल होते गए, तारीख के हल्के तुम्हें अपने गहरे में असीर किए रहे। जिस तरह मरियम की तस्वीर के गिर्द मुसव्विर ने नूर का हाला खींच दिया है, असमत तकद्दुस और मासूमियत की लकीरें जिनके अंदर पाक मरियम की रूह को महसूस कर दिया गया है। इस वक्त में जब तुम्हारे सियाह मुस्तकिल की तरह कमरे में तारीकी छाई हुई है, तुम्हारे आंसू यूँ चमक रहे हैं जैसे पुरमीर बहरीन की दरिया की सतह पर चिरागों की कतार छोड़ दी हो। मेरे कमरे में तुम्हारे आंसू ने उजाले की उम्मीद कायम रखी हुई है। हम मशरिक़ के मर्द सदियों से अपनी इश्क़गाहों में तुम्हारे अश्कों से जश्न चिरागा मनाते आए हैं। तुम्हारे मुतालिक लोगों ने जो कहानियाँ मशहूर कर रखी थी वो बिल्कुल सतही थी, और इसीलिए मैंने हकीकत की तरह पर उतर कर तुम्हारी समझना चाहता। तुम क्या थी? अमावस की रात को टूटने वाला एक सितारा जो अपनी आखिरी झलक से मुझ बहुत से दिलों में उम्मीद की किरण चमका कर गायब हो जाए। एक तन लहर जो अपने अज़म में साहिल के परचे उड़ा देने के साथ खुद भी मिट गई हो। आज जब तुम अपने गुनाहों की लंबी फहरिस्त से खुद ही मेरे कमरे में आ गई हो, तो मुझे इतराफ़ करना पड़ता है कि तुम एक आमसी लड़की होने के बावजूद दूसरों से किस कदर मुख्तलिफ थी। तुम एक महसूर करने वाली जादू बन गई थी जो कितने ही खरीदारों को खरीद लाया, मगर सूंघा हुआ फूल समझकर वापस चले गए। दुकानदार के नज़दीक वो चीज़ कितनी हकीर हो जाती है जिसे गाहक उलट पुलट कर फिर दुकानों पर रख जाए। शीशे के केस में बंद रहने वाली गुड़िया, आज तुम इतनी साफ साफ बातें सुनकर हैरान क्यों हो रही हो, जबकि तुमने अपने आसपास के शीश महल चकनाचूर कर डाले थे और समाज की खींची हुई लकीरों पर चलने से इनकार कर दिया था। एक बार तुम सब लड़कियों को आंगन में वहमा चौकड़ी मचाती देखकर अम्मी ने कहा। अब आगे कहानी में क्या होते हैं इस बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मालूम चल सके मोहम्मद की मरियम कौन है, क्या करती है, कैसे रहती है थी, क्या था ये कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।